अस्सलाम वालेकुम। मुरीद के ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं सदफ़ नूर आपसे मुखातिब हूँ। रिसेंटली संडे को जो असिस्टेंट बीओआर का पेपर हुआ है, तो आज हम उसको विद फुल एक्यूरेसी जो उनके आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन देखेंगे। ये सारा हमने पोर्शन वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ प्रेजेंट इन विच एरियाज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा इन एरियाज़ के अंदर है, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच सिविलाइजेशन, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, टोकन करेंसी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस कराई थी। नेम ऑफ वाइसराय एट द टाइम व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, तब लॉर्ड मिंटो था। अगस्त ऑफर किस वाइसराय ने दिया था, तो ये लॉर्ड लिलनिथुगो ने दिया था, जो लॉन्गेस्ट वाइसराय भी था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन 1942 पाकिस्तान डिडंट टेक पार्ट इन, तो पाकिस्तान ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर जब फर्स्ट सेंसस थे, मरदमशुमारी थी, वो 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिज़ोल्व फर्स्ट असेंबली, तो ये मलिक गुलाम मोहम्मद ने डिज़ोल्व की थी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्टेब्लिश्ड इन, तो ये 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था। इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, तो ये 210 सीट्स थी पार्लियामेंट की 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। आगा शाही वॉज, वो फॉरेन अफेयर्स के एक एक्सपर्ट थे, ये हमारे सियासतदान थे। विच पार्टी हैज़ मोस्ट सीट्स इन सेनेट, तो ये करंटली जो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके सेनेट के अंदर मैक्सिमम सीट्स हैं। जाफर एक्सप्रेस अटैक्ड बाय, तो जाफर एक्सप्रेस जो था उसको हाईजैक किया था, तो ये बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि ये उन्होंने किया। डीजी पाकिस्तान ऑफ एयर फोर्स इन बुनियाद मरसूस, तो ये एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब थे। प्रेसिडेंट ऑफ एजेके बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। विच माउंटेन इज़ कॉल्ड मदर ऑफ मिस्ट, तो जो राका पोशी है इसको कहते हैं मदर ऑफ मिस्ट। आउट ऑफ 9 ह्यूमन राइट कन्वेंशंस पाकिस्तान हैज़ साइंड, तो यूएन के जो 9 कन्वेंशंस हैं उनमें से पाकिस्तान ने 7 को साइन किया हुआ है। नेहरू रिपोर्ट सबमिटेड इन विच ईयर, तो जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 में सबमिट कराई गई थी। पाकिस्तान प्रोवाइडेड डिप्लोमेटिक असिस्टेंस टू चाइना इन विच इशू, तो पाकिस्तान ने जो तिब्बत इशू था कि तिब्बत के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है उस पर, और ताइवान और जिनजियांग, इन तीनों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसमें पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका जो मेन फंक्शन है उसने मोनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना होता है। हु बिल्ड वज़ीर खान मॉस्क, हकीम इल्मुद्दीन, ये ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि जो ऑप्शंस वहाँ पे गिवन थे वो अभी तक उनकी समझ नहीं आ रही कि उनमें से करेक्ट कौन सा है। तो अगर आप में से किसी को इसका पता चले तो वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ल्ड अफेयर्स की जानिब। वर्ल्ड अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन था, न्यूलिथिक वर्ड इज राइट फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स न्यूस एंड लिथोस। डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन यरूशलेम, जो गुंबद नुमा एक है स्ट्रक्चर, ये यरूशलेम में प्रेजेंट है, और ये बहुत दफ़ा पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइंड इन, इट वाज साइंड इन 1648, ये 1648 में साइन की गई थी। ग्लोरियस रेवोल्यूशन ये 1688 में हुई। 7 years वॉर वो स्टार्टेड इन विच ईयर, तो 7 साल जो जंग थी ये 1756 में स्टार्ट हुई थी। विच पर्सन इंक्लूडेड इन राइटिंग चार्टर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जो यूएसए का चार्टर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये थॉमस जेफरसन ने लिखा था। थॉमस जेफरसन उन पर्सनैलिटीज़ में से एक पर्सन था जिन्होंने ये लिखा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। साइक्स पिकोट एग्रीमेंट जो था 1916 में ये हुआ था। कोरियन वॉर वॉज एंडेड इन 1953। विच प्लेस इन फ्रांस हैव मोनालिसा आर्ट वर्क, तो जो लवरे म्यूजियम है ये फ्रांस के अंदर है और यहाँ पे मोनालिसा आर्ट है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज मिसिसिपी रिवर। विच कंट्री फर्स्ट यूज बिटकॉइन इन यूनिवर्सिटी फ़ी, तो ये निकोशिया यूनिवर्सिटी थी, साइप्रस का कैपिटल है निकोशिया, और वहीं पे ये यूनिवर्सिटी लोकेट करती है, निकोशिया यूनिवर्सिटी। तो ये निकोशिया यूनिवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर है, और जो पेपर था वहाँ पे नन ऑफ दिस गिवन था। फाउंडर ऑफ अमेजोन,
तो जो अमेज़न का फाउंडर है वो जेफ बेज़ोस है। व्हिच लेक इज़ प्रेजेंट इन टर्की? तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस गिवन थे और चौथा ऑल ऑफ दीज़ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज़। व्हिच सिटी इज़ नोन एज़ पर्ल ऑफ डैन्यूब? तो बुडापेस्ट सिटी जो है उसको कहते हैं पर्ल ऑफ डैन्यूब। वेयर सहारा डेजर्ट लोकेटेड? हम सब जानते हैं कि जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका में लोकेट करता है। नेक्स्ट हम इंग्लिश के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। सिनोनिम ऑफ जुजेन इज अनइंटरेस्टिंग, ऑपोजिट ऑफ जर्मेन इज इरेलीवेंट, एंटोनिम ऑफ मॉडेस्ट इज इगोइस्टिक। ईडियम बाउंस बैक, रिकवर बैक। मीनिंग ऑफ वियर डाउन, डिफीट। अ वाइल्ड गूज चेज मीन अ यूजलेस सर्च। It never rains but it pours means misfortune. Analogy rubber, elastic, diamond, hard. Analogy precipitous, wise. Who is in the center of the sentence? What is who? Relative pronoun. अब यहाँ पे बेसिकली हु के बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ एक सेंटेंस गिवन था और जो हु था वो उस सेंटेंस के सेंटर में आ रहा था। तो वहाँ पे ये पूछा गया था कि हु यहाँ पर क्या है, तो उस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। डोंट टेक हिज आर्गुमेंट डैश हार्ड, टू हार्ड। द ऑफिसर सेड टू मी ही एक्सेप्ट माई प्रपोजल। इसका इंडायरेक्ट बताना था और वो बनता है द ऑफिसर टोल्ड मी दैट ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। दिस इज द वर्स्ट एक्सीडेंट दैट आई डैश हियर्ड। दिस इज द वर्स्ट एक्सीडेंट दैट आई हैव एवर हियर्ड। नील पास्ट फॉर्म, नील की पास्ट फॉर्म नेल्ट भी आ रही है और नील्ड भी आ रही है। अब देखें कि जो एग्जामिनर है वो किसको करेक्ट मानता है, और ये दोनों ऑप्शंस वो जो पेपर था वहाँ गिवन थे। नेक्स्ट हम ईडीएस का पोर्शन देखते हैं। जुपिटर का सबसे बड़ा मून वो था गैनीमेड। ग्वाइटर ग्वाइटर जो है वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है, तो ग्वाइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। डबल बॉन्ड इन ट्राइग्लिसराइड, तो ये फैटी एसिड के अंदर होता है। बेकिंग सोडा बेक करने से कौन सी गैस निकलती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल किसने इंट्रोड्यूस कराई थी, फर्स्ट फीमेल के बारे में, फर्स्ट वुमन के बारे में पूछा गया था, तो वो थी शिर्ली एम जैक्सन। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए कौन सा एग्रीमेंट था, तो वो था साइटिस, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वर्ल्ड फोना एंड फ्लोरा। मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट इज़ अबाउट, तो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट जो था वो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के बारे में था, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओडीएस। प्राइमरी सोर्स ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन, तो ये था कि वो एटमॉस्फेयर से एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना ये मेन रीज़न है ओशन की एसिडिफिकेशन की। इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। हाउ टेलस कॉन मेड रॉक एवलेंचे। नेक्स्ट हम स्पोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। स्पोर्ट्स के सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही गिवन थे। उबर कप रिलेट्स विद विच गेम, तो बैडमिंटन में उबर कप दिया जाता है। मोस्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स होस्टेड विच कंटिनेंट, तो ये यूरोप भी आ रहा है और नॉर्थ अमेरिका भी आ रहा है। तो लेट्स सी कि अब ये एग्जामिनर जो है वो किस क्वेश्चन को दुरुस्त मानेगा। फर्स्ट एशियन गेम वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, तो फर्स्ट एशियन गेम्स जो थी वो दिल्ली में खेली गई थी। नेक्स्ट हम कंप्यूटर का पोर्शन देखते हैं। टाइम टेकन बाय a computer is called execution time. Wireless device connected to a keyboard and mic is NFC. Headquarters of Intel is Santa Clara, California. Data can travel in both ways but only one at a time, half duplex. नेक्स्ट मैथमेटिक्स का पोर्शन है और ये इनके क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर्स गिवन हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन वो हैं जिनकी सीरीज़ को कंप्लीट करना था। सबसे पहले जो है वो एक स्क्वायर रूट वाला है और उसमें एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जिसका आंसर 2.5 आ रहा है। नेक्स्ट एक हमने सीरीज़ कंप्लीट करनी है और इसका आंसर 41 आ रहा है। नेक्स्ट भी हमने कंप्लीट करना है सीरीज़ को और यहाँ पे 66 इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जो है इसमें से हमने देखना था कि इसमें से जो रॉन्ग है वो कौन सा वर्ड यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे 50 में से 34 निकालें तो 16 आता है, ठीक है। 16 का हाफ करें तो 8 होता है, फिर 34 में से 8 माइनस किया तो 26 आ गया। फिर 8 का हमने हाफ करना तो 4 आता है, 26 में से हमने 4 माइनस किया तो 22 आ गया। फिर 4 का हाफ 2 होता है, तो हमने 22 में से 2 माइनस करना था और यहाँ पे 20 आना था 18 की जगह पे, ठीक है।
तो यहाँ पे 18 जो है ये गलत है। 40% ऑफ अ नंबर इज़ 380, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे हमने नंबर फाइंड करना था और इसका आंसर है 950। नेक्स्ट है, इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ AP इज़ 8 एंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ AP इज़ 17, व्हाट इज़ द एट्थ टर्म ऑफ द AP? तो इसका आंसर 23 है। नेक्स्ट जो है वो दो इक्वेशंस गिवन थी और पूछा गया था कि इनके पॉसिबल कितने आंसर्स बनते हैं, सॉल्यूशंस कितने निकलते हैं। तो इसका आंसर है मोर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड करनी है और ये इसका आंसर 42 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। नेक्स्ट उर्दू का पोर्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। क्वेश्चन नंबर 2, हुक्म हाकम मर्ग मफाजात। नेक्स्ट है, आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक। नेक्स्ट है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों क्या कहलाता है? तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़म तुले इस्लाम अल्लामा इकबाल के किस मजमूए में है? ये बांगे दरा में है। दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर क्या बनाते हैं? ये मुरक्कब और कलाम दोनों बनाते हैं। इनमें से इसमें मार्फा कौन सा है? तो तीन ऑप्शंस थे और उसमें से जो था कोहे हिमालय इसका दुरुस्त आंसर था। वही मन वही शेर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर हालत में एक ही मतलब होना। इस पर ऐसी मुश्किल आन पड़ी कि इसे छुट्टी का डैश याद आ गया, तो इसे छुट्टी का दूध याद आ गया। अगला सवाल है, पीठ ज़मीन पर ना लगना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुकाबला जीत जाना। नेक्स्ट इस्लामियत का है, आइए अब हम इस्लामियत के क्वेश्चंस को देखते हैं। ज़ुबैर बिन अल अवाम, इनकी मदर का नाम पूछा गया था। ये नबी करीम वसल्लम के फुफाजात भाई थे, यानी इनके कज़न थे और ये हज़रत सफ़िया के बेटे थे, सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत उस्मान वाइफ नेम इंजर्ड वाइल डिफेंडिंग हज़रत उस्मान। तो हज़रत उस्मान की वाइफ जो हज़रत उस्मान को बचाते हुए ख़ुद भी ज़ख्मी हो गई थी, उनका नाम था हज़रत नाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मॉस्क इन इस्लाम। तो इस्लाम के अंदर पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा और अगर पूछा जाए कि रुए ज़मीन पर पहली मस्जिद कौन सी है तो वह है मस्जिद हराम जो सऊदी अरेबिया में है, मक्का मुकरमा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर के अलावा कारवाने मदीना में कौन शामिल था? तो ये आमिर बिन फ़हीरा शामिल था। बनु उमैया टेन्योर एंडेड इन, बनु उमैया का जो टेन्योर था वो 750 AD में ख़त्म हो गया और फिर इनके बाद बनु अब्बास की हुकूमत स्टार्ट हुई। लास्ट फेयरवेल सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अबाउट। तो ये था कि ये मुसलमानों की जान माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में था। नरेशन रिपोर्टेड बाय 3 और मोर पीपल इन ईच जनरेशन बट नॉट इनफ टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ मुतवातिर। तो ये हदीस मशहूर के बारे में थी। विच टू प्रिजनर्स वर एग्जीक्यूटेड इन गज़वा बदर। गज़वा बदर के बाद जो कैदी थे उनमें से दो ऐसे प्रिजनर्स थे जिनको जिनको ना फांसी दे दी गई थी। तो ये था अल नदीर बिन हारिस एंड उकबा बिन अबी मुईद। विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड उलुल अज़्म। तो उलुल अज़्म जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। ये टोटल 5 अंबिया किराम हैं और वो जो ऑप्शंस गिवन थे उनमें से जो एक अंबिया किराम है उन 5 में से उनमें से हज़रत नूह का ज़िक्र था। थैंक यू सो मच, हमारी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद इस तरह